और दरिंदों को उम्र भर जेल की काल कोठरी में सड़ा दो। जी हां, ये मुंबई की उस बेटी के पहले शब्द थे जो गुरुवार शाम दरिंदगी का शिकार हो गई। करीब 12 घंटे बाद अपनी मां से जब पीड़ित ने बात की तो दर्द की बजाय गुस्सा ज्यादा था। मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती ये बहादुर बेटी हौसले की एक जिंदा मिसाल है। पूरा देश गुस्से में है, क्या आम क्या खास। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर महिलाओं के साथ ये दरिंदगी कब थमेगी। आज नहीं तो कल पुलिस उन सभी दरिंदों को पकड़ लेगी जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। मगर उनके साथ क्या सलूक हो, इस पर भी देश में बहस हो रही है। मगर मुंबई के जसलोक अस्पताल में बीते 2 दिन से दर्द से जूझ रही बेटी ने उनकी सजा मुकर्रर कर ली है। मैं चाहती हूँ कि इस शहर और इस देश की किसी भी दूसरी महिला को इस तरह के भयानक शारीरिक अपमान का सामना ना करना पड़े। उन दरिंदों को सख्त सजा मिले क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। उम्र कैद से कम कोई भी सजा मेरी पीड़ा और शारीरिक अपमान को कम नहीं कर पाएगी। वारदात के महज 12 घंटे बाद ही पीड़ित लड़की ने ये बातें अपनी मां को बताई। मां से बात करते वक्त बहादुर बेटी बेहद उत्साह में थी। पीड़ित परिवार के करीबी सूत्र की माने तो बहादुर बेटी ने एक बेहद मुश्किल रात के बाद शुक्रवार शाम पहली बार चाय पी। पीड़ित लड़की हर हालात पर नजदीकी से नजर रखे हुए है। अस्पताल के बिस्तर पर लड़की ने मां को पूरे हौसले के साथ उस दहला देने वाली वारदात के बारे में बताया। लड़की के मुताबिक दरिंदों ने उसके दोस्त के दोनों हाथों को पीठ के पीछे बांध दिया था। लात घूंसे से पिटाई करने से पहले उन्होंने लड़के को जमीन पर पटका। इससे पहले आरोपियों ने उन दोनों के मोबाइल फोन और बैग छीने। बैग की छानबीन की। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने सारा सामान लौटा दिया। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद लड़की की मां को अस्पताल पहुंचने से पहले तक इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ था, क्योंकि पीड़ित ने मां को फोन पर बस यही बताया था कि उसके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ है। मगर जब मां को हकीकत पता चली तो उन्हें गहरा सदमा लगा और वो अभी भी इससे उबर नहीं पाई है। पुलिस को दिए बयान से यह जाहिर होता है कि मां को कहीं न कहीं ये एहसास हो गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है, मगर वो इस विभत्स वारदात को रोक नहीं पाई। दरअसल आरोपी जब दोस्त का हाथ बांधने के बाद अपने मंसूबों को अंजाम देने जा रहे थे तो अचानक लड़की के फोन पर घंटी बजी। ये फोन मां का था। लड़की के मुताबिक उन लोगों ने मुझे फोन उठाने को कहा। उन्होंने एक टूटी हुई बियर की बोतल उठाई और कहा कि अगर मैंने मां को कुछ बताया तो वो मुझे मार डालेंगे। धमकी से घबराई बेटी ने ऐसा ही किया, मगर उसकी बातों से कुछ न कुछ ऐसा झलक ही आया जिसके चलते मां को लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। लिहाजा मां ने फिर फोन किया। इस बार उन लोगों को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो इस बार ठीक से बात करनी होगी। इस बार लड़की ने मां को यकीन दिला ही दिया कि वो ठीक है। उसके बाद जो हुआ उसकी पीड़ा मां को शायद ताउम्र रहेगी। काश वो एक बार आशंकित मन की बात मान लेती। बहरहाल जसलोक अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञों की एक खास टीम बहादुर बेटी के इलाज में जुटी है। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़ित को अंदरूनी चोटों के अलावा बाहर भी चोटें आई हैं। शुक्रवार को हुई सर्जरी के बाद लड़की की हालत स्थिर बताई जा रही है। अंदरूनी रक्तस्राव बंद हो गया है। उनको कुछ अंदरूनी चोटें हैं और कुछ बाहर की तरफ चोटें हैं। थोड़ा मानसिक संतुलन इस टाइम पे थोड़ा सा इंसान पूरा बैलेंस नहीं रख पाता है। तो शी इज फाइन, शी इज टॉकिंग, बट शी इज स्लाइटली डिप्रेस्ड, बट आई एम श्योर शी विल कम आउट। बहादुर बेटी जल्द से जल्द अस्पताल के बिस्तर से उठकर अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है। वो अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है जिसे 5 दरिंदों ने बीच में ही रोक दिया था। उसे इस बात का एहसास है कि पूरा देश उसके साथ है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने की हालत में नहीं है। मगर इस बेटी के हौसले और पीड़ित परिवार को तभी सुकून मिलेगा जब दरिंदे न सिर्फ पुलिस की गिरफ्त में होंगे बल्कि उन्हें किए की जल्द से जल्द कड़ी सजा भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN।